सर, खान साहब की इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना केस में नाअहली और पीटीआई की जानिब से इसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला हुआ है। हुकूमती अराकीन जो है इस पर शदीद तनकीद करते हुए हमें दिन भर नजर आए। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। खान साहब की सियासत को अब आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखें, एक तो ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, यानी आप इस तरह समझ लें कि अभी क्या होता है अगले चंद घंटों में या कल या अगले चंद दिनों में। और ये खान साहब का जो फैसला है उनके हवाले से ये अदालतों में किस तरह से लड़ा जाता है, सड़कों पे किस तरह से लड़ा जाता है और ईवानों में किस तरह से जंग होती है, ये अभी देखना है। लेकिन इस मरहले पे दो चार बातें। पहली बात तो ये है कि ये जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं इमरान खान साहब के चाहने वाले पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, क्या वो उनके लिए इनके लिए बहुत बड़ा सदमा बन के ये खबर आई या वो उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार थे? तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने ज़हनी तौर पे तो तैयार किया हुआ था कि इस तरह का फैसला, और वो कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करवाने की कोशिश हो रही है। तो वो उस तरह का जो एक शॉकिंग खबर होती है उससे शॉक बन के नहीं गिरी। और शौक में तो देखें, ये जो हम कहते हैं ना सदमा हुआ या अचानक कोई बुरी खबर आती है, तो उसमें अमूमन ये होता है कि शुरू में तो वो बिल्कुल एक सकूत सा शौक, बिल्कुल खामोशी सी छा जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वो डिनाइल फेज होता है। अक्सर आपने देखा होगा या ये लोगों को तजर्बा हुआ होगा कि सबसे पहले कोई बुरी खबर सुन के तो एक डिनाइल मोड, नहीं, यानी ये नहीं होता कि ऐसा हुआ है। जो आवाज़ इंसान के मुंह से पहला जो लफ्ज़ होता है डिनाइल का होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ओह नो, ऐसे करके, यानी पहला डिनाइल होता है। तो वो डिनाइल जो है वो इस तरह की खबर थी कि इमरान खान साहब के जाने वाले तैयार थे कि ऐसा कोई मामला हो सकता है। अच्छा, तो उनकी तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और आगे अब क्या होगा उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। खान साहब को इस बात का सवाल ही पैदा होता है कि खान साहब को क्या इस बात का इल्म था? तो खान साहब को अंदाजा था। अच्छा, खान साहब को क्या इस नशिस्त में या बाकी उससे और बहुत सारे जो हमारे कोलीग्स हैं तजियाकार या हमारे अकाउंट, क्या उन्होंने ये बताया कि तोशाखाना सबसे ज़्यादा संगीन मामला है? बताया। खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने बताया, अक्सरियत ने कहा कि नहीं बताया, उन्होंने खान साहब को नहीं बताया। एक बात जो मैं इससे पहले कि मैं और बात करूं, फेटफ से पाकिस्तान का नाम निकला है, ग्रे लिस्ट है, बड़ी कामयाबी। और ये कामयाबी जो है ये इसका आगाज़ हो गया था हमाद अजहर साहब के दौर में। बड़ा ज़बरदस्त हमाद अजहर साहब जो हैं उन्होंने बहुत इस पर ज़बरदस्त काम किया, और जो फॉरेन ऑफिस में टीम मौजूद है हमारी, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। इसमें जो है वो JSQ में एक सेल अलग से बनाया गया था, वहाँ पर इस पर काम हुआ। मतलब इसमें ये पाकिस्तान की फतह है, लेकिन जाहिर है कि स्टार्ट इसको हमाद अजहर साहब ने किया और बाद में इसका जो फॉलो अप था वो हिना रब्बानी खर साहबा ने किया। दोनों शख्सियात में एक चीज़ कॉमन है कि ये पॉलिटिकल तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक यानी आप समझें कि अपनी क़यादत से लॉयल तो हैं, सियासी क़यादत है, लेकिन उससे हट के भी इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बहुत मुनासिब और बहुत अच्छी है। तो इन्होंने दोनों शख्सियात ने जाके केस लड़ा और हमाद अजहर साहब को इसका बहुत क्रेडिट जाता है। और फिर फॉलो अप में पाकिस्तान बतौर रियासत ज़ाहिर है जो भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। फौरी तौर पे मईशत ठीक तो नहीं होगी, लेकिन ये कि उसमें आपकी जो LCs खुल रही हैं, जो बैंकों के साथ मामला आते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बहुत मुस्बत इसका इम्पैक्ट जाएगा। खान साहब के साथ जो मामला हुआ, मैं देखें ये कभी मैं सोचता हूँ, ज़ाहिर है कि इतने साल हुए समझते, यानी मीडिया पर भी और उससे पहले भी पाकिस्तान की सियासत को देखा और पढ़ा। और ये बात एक बड़ी अजब सी बात है कि अगर शुरू किया जाए इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, तो भुट्टो साहब को उस रात जब 5 जुलाई को जब रात को मार्शल लगा जनरल ज़िया-उल हक, तो उस वक्त क्या भुट्टो साहब को अंदाज़ा था या नहीं था? भुट्टो साहब को यकीनन अंदाज़ा नहीं था। क्यों अंदाज़ा नहीं था? अच्छा, इसलिए अंदाज़ा नहीं था कि उस मुज़ाकरात की मेज़ पे उनके दाएं बाएं बैठे लोग जो हैं वो आगे जाके उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक के साथ मिलना था जी। और जनरल ज़िया-उल हक के साथ मिलना था, और यानी वो जो ऑनलाइन कटगी को पढ़ें आप कौसर नियाज़ी साहब की या बाकी किसी भी आप इस शख्स से, और तारीख है उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं
कि यानी पीपल्स पार्टी के जियाले और बेनज़ीर भुट्टो साहब और नुसरत भुट्टो साहब और चंद शख्सियात जो साथ खड़ी रहीं, बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो चले गए। भुट्टो साहब से भी पहले चले जाएं तो आपको तारीख में बहुत सारी, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं ना भुट्टो साहब से। और उसके बाद ये होता है कि वो उनका इसरार था। जब ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि आप अपनी राहें जुदा करें, तो उनकी तरफ से भी इसरार था कि जी आप पहले, हम उस वक्त ऐलान करेंगे दूसरी पार्टियां बनाने का, जो पीपल्स पार्टी के बहुत से धड़े बने बाद में, कि उस वक्त ऐलान करेंगे जब आप भुट्टो को फांसी लगा देंगे। ऐसा ना हो कि भुट्टो जिंदा बच के निकला है तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो जो फांसी पे इसरार हो रहा था, जहां और बहुत सारी उसमें अवामिल थे, एक उसमें यह भी था कि जो भुट्टो साहब के करीबी दोस्त थे जी, उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि आप पहले फांसी लगाएं, ऐसा ना हो कि ये बाद में कोई मामला जो है, क्योंकि भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी बड़ी हुई थी, इलेक्शंस का 90 दिन का ऐलान हुआ था और ये साल, तो भुट्टो साहब को वो लाइन थे। अच्छा चलें, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा क्या हुआ, उसमें आज तक एक पुरस्कार सी बात है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब आती हैं तो 1990 में उनकी हुकूमत बर्खास्त होती है, 6 अगस्त गालिबन, और उनकी हुकूमत बर्खास्त होती है तो वो ज़ाहिर ग़ुलाम इसा खान बैठी हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो 20 माह रहीं, उनका जो पहला दौर था। और इख्तलाफात होने शुरू में तारीख यानी भी, लेकिन लोगों को पता है उनके और ग़ुलाम इसा खान के इख्तलाफात होने शुरू हो गए। लेकिन असल बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो उन्होंने ग़ुलाम इसा खान साहब के पास भेजा। इस्टेब्लिशमेंट से मसाइल खड़े हुए थे, और वो खड़े हुए थे उस वक्त जब राजीव गांधी पाकिस्तान आए, या बेनज़ीर भुट्टो साहब अमेरिका गईं और ग़ुलाम इसा खान साहब से डिस्कस नहीं किया। और उस वक्त जो है वो हुकूमत उनकी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने उससे पहले हैप्पी मिनवाला साहब को, जो कि भुट्टो साहब के भी बड़े करीबी दोस्त रहे, उनको गालिबन ग़ुलाम इसा खान साहब के पास भेजा। और ग़ुलाम इसा खान साहब से उन्होंने पूछा कि जी आप ये देख के आएँ कि सब ठीक है मामला। और उनके DGISI जो थे उस वक्त, जो उनको उन्होंने लगाया था जनरल कल्लू, उनसे भी रिपोर्ट्स ले रही थी, लेकिन यह है कि उनको सब अच्छा की रिपोर्ट थी उनके पास। और उस दिन जो है वो, अगर उस दिन के अखबारात देखें तो असेंबलीज डिज़ोल्व हुई थी, पहले 2 असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई और एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। 58(2)B जो जुनीजो को हटाने के लिए इस्तेमाल हुआ था, मोहम्मद खान जुनीजो को इस्तेमाल, ये उस दिन के अखबारात हैं, ये अगर हम देखें तो एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, यानी बुनियादी हकूक़ सल्ब हो गए थे। इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो इसके उसमें पहले कौमी असम्बली सिंध और NWFP KP की, लेकिन उसके बाद जो ये ज़मीमा है, उस दिन के ज़मीमा जो छपा था, लेकिन उसके बाद जो वो आया, और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो स्टोरी है ये दे रहे हैं शाहीन सहबाई साहब जी। ये जो स्टोरी है ये शाहीन सहबाई साहब उस वक्त जो है पूरा इस पर लिख रहे हैं। एनीवे, तो इलेक्शंस का ऐलान हो गया और 24 अक्टूबर और 27 तारीख को और 24 तारीख को इलेक्शंस का ऐलान हुआ। लेकिन यह है कि उनको इल्म नहीं था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को यकीनन इल्म नहीं था। नवाज शरीफ साहब आ गए, और फिर उसके बाद वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के साथ जो है वो उनकी 4 रुकनी काबीना ने, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब नेशनल पीपल्स पार्टी के, नवाज शरीफ साहब को पता था यकीनन, क्योंकि नवाज शरीफ यानी जब उनकी हुकूमत गई, उससे पहले फड्डा उनका पड़ा जो है ग़ुलाम इसा खान साहब से, असेंबलियाँ टूटी, बहाल हुई, फिर वो काकड़ फार्मूला है, तो वो सबको इल्म था, नवाज शरीफ साहब को इल्म था। लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत गई तो भी शायद बेनज़ीर साहबा को इल्म था गालिबन, क्योंकि उससे पहले एक फड्डा चल रहा था, फारूक लगारी साहब, जिन्होंने कहा था मैं 58(2)B फारूक भाई, और उसके बाद वो ख़त्म करूँगा 58(2)B, लेकिन वो और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब और नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बहुत करीबी साथी, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की असेंबलियाँ टूटी और उस मलिक मिराज खालिद साहब आ गए। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को अंदाज़ा गालिबन था कि एक उससे पहले एक कशमकश चली। सही। अच्छा, यहाँ पर फिर दोबारा जब ये आए नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ गए, आए, उसके बाद सज्जाद अली शाह साहब भी गए, फिर उसके बाद फारूक लगारी साहब भी और जहांगीर करामत साहब, और उसके बाद वो
13वीं तरमीम आई, इख्तियारात सारे ख़त्म हो गए फारूक ग़ारी साहब के, लेकिन फिर जो है वो 12 अक्टूबर का टेक ओवर हो गया। अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि उस दिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में किसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी? यकीनन DGISI। पहले भी DGISI जनरल कल्लू ने रिपोर्ट दी कि सब अच्छा है, और यहाँ पर भी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट क्या दी उनको? आर्मी चीफ उनको अनाउंस कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को। तो यानी उनको भी इल्म नहीं था। और मुशर्रफ साहब जो है वो प्रवास कर रहे थे श्रीलंका से पाकिस्तान, तो रस्ते में ये सारा मामला हो गया जब रस्ते में बाहर, तो वहाँ पर भी इतला नहीं थी। इमरान खान साहब को क्या इसका अंदाज़ा था? इमरान खान साहब को अंदाज़ा होना चाहिए था, और मेरा ख्याल है था। पहला इंडिकेटर इमरान खान साहब को उस वक्त आया था जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए थे धरना लेके, जो कि अब हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराह हैं। और उस वक्त जब वो आए थे तो इस प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा क्लिप फिर वो खूब वायरल हुआ, होता रहा, और उसमें ये बात की गई थी कि उनको ये कहा गया था उस वक्त अगर कोविड ना आता कि 2-3 माह में इलेक्शंस हो जाएंगे। जी, कमिट किया गया था, और वो कोविड की वजह से डिले हुआ। तो वो इंडिकेटर, धरने ऐसे नहीं आते पाकिस्तान में, हादसा भी हादसा नहीं होता अमूमन। तो वो जो है वो जाहिर है कि उनके वो आए यहाँ से और वो चले गए, और उसके बाद उसी दौरान नवाज शरीफ साहब मुल्क से गए, और इमरान खान साहब उस दिन थोड़ा सा, यानी अब डिप्रेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस दिन थोड़ा सा इमरान खान साहब डिस्टर्ब थे। अमूमन वो छुट्टी नहीं की उन्होंने अपने तमाम, मेरा ख्याल से जितना भी उनका दौर गुजरा, सबसे कम मेरे ख्याल से अगर किसी ने छुट्टी की अपने ऑफिस में तो इमरान खान साहब थे। तमाम मेरे ख्याल से 5 छुट्टियाँ इस तरह करके कुछ उन्होंने की होगा, एक दिन वो भी था। लेकिन उससे हटके वो एक ऐसी बात थी जिसके मामला चला, तो एक मामला चलना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद इसी प्रोग्राम में निश्चित बार बार मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से 1000 दफ़ा बात होगी शहबाज शरीफ साहब, होते चलता गया। तो इमरान खान साहब यकीनन उनको ये इल्म था। फिर उसके बाद जब ये बात होती गई और फिर मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को कोविड के दिनों में बुलाएगा, तो इमरान खान साहब इस मानने को तैयार ही नहीं थे कि शहबाज शरीफ साहब की कोई मामला इस्टेब्लिशमेंट से हो भी सकता है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के इस वक्त, यानी इमरान खान साहब की ये मैंने अब तक ना एक डेवलपिंग स्टोरी है। अब इस स्टोरी के अंदर मैं यहाँ पर कोई अचानक ऐसी बात नहीं करूँगा कि वो थे ना कि आप किसी को वो खुश करने के लिए आप कहते हैं यार इसको मीठी मीठी गोलियाँ दे दो। अच्छा, ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद एक और मसला, खान साहब को ये मशवरा इधर भी दिया, ओपन भी और प्राइवेटली, कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें, पंजाब और किबी की असेंबलियाँ तोड़ दें, हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी, आप इलेक्शन पे चले जाएंगे। खान साहब को ये जो जुलाई के इलेक्शंस हुए ना, जो जुलाई वाले इलेक्शंस हुए, या उस खान साहब ऑलरेडी उसको पॉपुलैरिटी को हिट कर चुके थे। उससे जब ये इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है उस वक्त भी ये पहले से बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जितने तवातुर के साथ इलेक्शंस हो रहे थे तो उनमें ये मुसलसल जीत रहे थे। और जब जीत रहे थे तो उस वक्त इनको जाहिर है कि अब हम तो बात कर सकते हैं, तो बात की तो जाहिर है बहुत सारे लोग शहद की दलदलें कमाल दिखाती हैं इसमें। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा अब जो दाएं बाएं लोग निकलेंगे। अच्छा, अब तो इशू ये हुआ कि खान साहब उस वक्त इनको ये यहाँ पर भी कहा और प्राइवेटली भी कहा कि दोनों असेंबलियाँ तोड़ दें।